राखी और महेश काफी दिनों से अपने बेटे करण के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे। राखी चाहती थी कि उनके घर में एक ऐसी बहू आए जो घर संभालना अच्छे से जानती हो और अपने सास ससुर की कदर करना भी। इसी दौरान उनके घर में सरला नाम की महिला आती है जो राखी से कहती है कि उनकी इकलौती बेटी है जिसका नाम प्रीता है। वो पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन उसे घर का कामकाज करना काफी अच्छे से आता है और वो बहुत संस्कारी भी है। मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए आपके बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ, बस आपकी मंजूरी चाहिए। तभी राखी और महेश कहते हैं कि आप जितनी खूबियाँ बता रही हो तो लगता है कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल हमारे हिसाब की होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हम आपकी बेटी से मिल लें। तभी अगले दिन राखी और महेश अपने बेटे के साथ सरला के घर चले जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात सरला की बेटी प्रीता से होती है। राखी को प्रीता का वही अंदाज देखने को मिला था जिस तरह से उसकी मां ने उसकी तारीफ की थी। वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी और उसकी पतली कमर और स्लिम बॉडी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं थी। और प्रीता की इसी खूबसूरती और संस्कार को देखते हुए राखी और महेश प्रीता की शादी अपने बेटे करण से करवा देते हैं। प्रीता बहू बनकर राखी और महेश के घर आ चुकी थी। प्रीता घर का सारा काम संभालती थी और अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर का भी बहुत ख्याल रखती थी। यहाँ तक कि वो बॉडी फिटनेस को लेकर भी काफ़ी सीरियस रहा करती थी। इसलिए उसने घर के सभी लोगों को फिट रहने को कह दिया था, जिसकी वजह से घर में सिर्फ कभी कभार ही ऑयली फूड आया करता था। मॉर्निंग में प्रीता सभी को जल्दी उठाती और सभी के साथ योगा किया करती थी। प्रीता के इस अंदाज से घर के लोगों पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा था, जो छोटी मोटी बीमारियों से दूर रहने लगे थे। इसी तरह एक दिन उनकी सोसाइटी में फिटनेस कैंप लगाया जाता है, जिसमें सोसाइटी के लोगों को योग करने को लेकर जागरूक करना था और साथ ही इस कैंप में सबसे ज़्यादा फिट दिखने वाले व्यक्ति को फिटनेस का खिताब भी मिलने वाला था। इस कैंप में सोसाइटी के कई लोग जुड़े थे, जिनमें प्रीता भी शामिल थी। प्रीता वहां बैठे सभी लोगों में सबसे ज़्यादा फिट और स्लिम दिख रही थी और कैंप के सीनियर की नज़र भी सबसे पहले प्रीता पर ही गई थी। इसलिए कैंप के आखिर में बिना कुछ सोचे समझे ही वहां के सीनियर्स ने प्रीता को फिटनेस क्वीन का खिताब दे दिया था और प्रीता को स्टेज पर आकर 2 शब्द कहने को भी कहा था, जहां आकर प्रीता ने सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा किया और सभी लोगों को योग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी के साथ प्रीता की फोटो मैगजीन के फ्रंट पेज पर दिखाई गई थी। फिटनेस क्वीन प्रीता एक दिन में ही शहर भर में मशहूर हो गई थी और उसकी इस सफलता से उसकी सासू माँ के साथ साथ करण भी बहुत खुश था, जिन्होंने प्रीता के फिटनेस क्वीन का खिताब जीतने के बाद उसे खूब शाबाशी दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको फिटनेस क्वीन प्रीता की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।